आ, जो दुनिया में या इस संसार में लोग हैं, उन्हें हम कितने भागों में बांट सकते हैं, या बाइबल कितने भागों में उन्हें बांटते हैं? 3 भागों में। यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया। ठीक है ना? पहला कुरिन्थियों 10 का 32 में है, 1 कुरिन्थियन 10:32। वहां उस अनुसार दुनिया में जो लोग हैं उन्हें परमेश्वर का वचन बाइबल 3 भागों में बांटते हैं। यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया। हम जानते हैं यहूदी का मतलब है डिसेंडेंट्स ऑफ एब्राहम, अब्राहम के, इब्राहिम के जो वंशज है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश में जो लोग हैं वे यहूदी कहलाते हैं, और बाकी सब के सब यूनानी हैं। ग्रीक्स या जेंटाइल्स, हीदन्स, पैगन्स, ये नाम से उन सबको जानते हैं। और इन दोनों में से यीशु को मसीह जानकर अंगीकार किए हुए लोग हैं कलीसिया। ठीक है, वो हमारे विषय नहीं। अब कलीसिया, कलीसिया में जो लोग हैं उनको कैसे हम बांट सकते हैं? वो भी 3 है, वो भी 3 है। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय की 14 से या 15 से लेकर या 14 से लेकर तीसरा अध्याय की 5-6 तक। पहला कुरिन्थियों 2 का 15 से तीसरा अध्याय की 6 तक की पदों के अनुसार 3 भागों में उन्हें भी बांट सकते हैं जो कलीसिया के अंदर है। आत्मिक जन, शारीरिक जन और स्वाभाविक लोग। स्पिरिचुअल मैन, कार्नल मैन एंड नेचुरल मैन। तो इस प्रकार 3 भाग में बांट सकते हैं। इन्हीं लोगों को, इसी विषय को एक साधारण भाषा में मेरा एक टीचर ने एक बार बताया था। मेरा एक सेमिनरी टीचर ने इसी 3 विभाजन को दूसरी एक भाषा में बोला था। वो भी मैंने आप लोगों को बता चुका, शायद आपको याद होंगे। वो ऐसे हैं, कलीसिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक है मेंबर्स, सदस्य है, कलीसिया के सदस्य, अंगंगल, मंबरमार। दूसरा है विश्वासी लोग हैं, बिलीवर्स, विश्वासी लोग। और तीसरा है डिसाइपल्स, चेले, शिष्यन्मार। അംഗങ്ങളും വിശ്വാസികളും ശിഷ്യന്മാരും, ഇങ്ങനെ 3 കൂട്ടർ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട്। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग कलीसिया में हैं। उनमें हमको कौन बनना चाहिए? चेले बनना चाहिए। यीशु मसीह हमें केवल विश्वासी बनने या कलीसिया की सदस्य बनने नहीं बुलाया है, हमें प्रभु ने बुलाया है चेले बनने के लिए। इसीलिए हमको चाहिए कि हम चेले बने। तो मसीही चेलापन करके एक विषय है, क्रिश्चियन डिसाइपलशिप, लेकिन वो हम आज सीखने नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना? और भी वो विशाल है। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा पहला कुरिन्थी पहला अध्याय की 18 से लेकर की पदों के अनुसार, और मसीही चेलापन, इन दोनों में से एक छोटी सी बात को हम लेने के लिए चाहते हैं। उसके लिए मैंने जो शीर्षक निकाला है वो है फर्स्ट वाला स्लाइड।
cross bearing and following the crucified. अब क्रूस उठाकर क्रूसित यीशु के पीछा हम करें. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കുക. സ്തോത്രം. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കുക. क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह को हम क्रूस उठा करके उसकी पीछा करें. उसके लिए हम इस वचन की ओर अपना ध्यान को ले जा रहे हैं. ये भी अगर दिखा सकें तो अच्छा है. ये भी दिखेगा तो थोड़ा सा टेढ़ा करके देख लो, अगर हो सके तो ठीक. तो इसको, अरे ये भी स्क्रीन में दिखेगा तो अच्छा है, बोल रहा हूं. हाँ. ठीक है, वही दिखाओ तो भी चलेगा. ठीक है. मेरा होना जरूरी नहीं. थोड़ा सा और पास में कर लो उसको तो पूरा स्क्रीन आ जाएगा. पूरा स्क्रीन आ जाएगा. तो अभी नीचे जगह है ना, वो स्पेस की बिना वो स्क्रीन पूरा आ जाएगा. और नजदीक करो उसको. अभी ठीक है. एडजस्ट कर लो जल्दी. तो बात यह है कि हम क्रूस उठाकर क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह का पीछा कर सके. अभी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, बराबर पढ़ पा रहे हैं क्या? ऑनलाइन में आप लोग नहीं पढ़ पा रहे? अच्छा ठीक है. ओके. तो ये दो बात हम देख रहे हैं कि क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चले, जो क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह है. हमने अभी पढ़ा हुआ 1 कुरिन्थी 1 का 23वां वचन में हम जो देखते हैं कि वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड. वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड. But this Christ crucified is a foolishness to the Greeks or Gentiles, and also a stumbling block, an obstacle for the Jews. So मैंने या 1 कुरिन्थी 10:32 में पौलुस ने बोला कि 3 प्रकार के जो लोग हैं या 3 प्रकार की जो समुदाय है, यहूदी. लेकिन यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मसीह उन यहूदियों के लिए तो एक ठोकर का कारण है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है. और ग्रीक्स है, यूनानी लोग हैं, उनके लिए മൂർഖता है. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയാണ്, ജാതികൾക്ക് ഭോഷത്വവുമാണ്. ബട്ട് വി the church of Christ, church of God, we the Christians, we preach Christ crucified. लेकिन हम उस मसीह का प्रचार करते हैं. ठीक है.
आगे को जाएंगे। यह स्कॉट रॉबर्ट्स करके एक प्रभु के दास ने कहा हुआ एक बात है, 3 men, 3 crosses, 1 hill। एक ही पहाड़ है, वहां पर 3 क्रूस है, और उन तीनों क्रूसों में 3 लोग हैं। क्या फर्क है इन तीनों का? वो 3 क्रूस पर, एक ही पहाड़ पर अगल बगल में जो चढ़ाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए 3 लोग, ये 1 हिल, एक पहाड़, वो कौन सा पहाड़ है? गोलगोथा पहाड़ या फिर कैलवरी। ठीक है, दोनों एक ही है। कैलवरी शब्द आपको बाइबल में शायद ही मिलेगा, गोलगोथा मिलेगा, लेकिन हम लोग आजकल कलवरी कलवरी ही ज्यादातर बोलते हैं। तो उस एक ही पहाड़ पर उठाए गए 3 क्रूसों पर मारे गए 3 लोग, लेकिन फर्क क्या है? एक मनुष्य क्रूस पर जो चढ़ाया गया था वो श्रापित था, मतलब जो मन नहीं फिराया हुआ पापी। लेकिन 1 man prayed, उसमें से दूसरा जो चोर था उसने प्रार्थना किया, और 1 man promised, वो कौन था? यीशु मसीह ने वादा किया। एक ही जगह पे 3 क्रूस है, लेकिन तीनों का 3 अनुभव है। एक मनुष्य श्रापित, दूसरा ने प्रार्थना किया, और तीसरा हमारे मसीही है, उसने वादा किया। क्या वादा किया था? आज ही तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा। हिंदी में तो स्वर्ग दिया है, लेकिन वो पैराडाइज है। पैराडाइज स्वर्ग नहीं है, ठीक है, उस तरफ जाने के लिए हमें समय नहीं है। दूसरा, 1 died condemned, एक आदमी दंडित होकर मर गया, और दूसरा 1 died forgiven, एक क्षमा पाकर मरा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निष्पाप होकर मरा। 1 died in sin, एक आदमी जो मन नहीं फिराया था वो पाप में मरा, और दूसरा 1 died to sin, मरने से पहले वो पाप के लिए मरा। लेकिन यीशु मसीह, he died for sin, पाप की वजह से, जो पाप से उद्धार देने के लिए मरा। 1 was held by death, एक को मृत्यु ने घेर लिया, दूसरा मृत्यु के द्वारा अपने पाप से छुटकारा पाया। लेकिन 1 conquered death, यीशु मसीह मृत्यु को जीत लिया है। और एक मन नहीं फिराने वाला, लॉस हिज लाइफ, अपना जीवन खो गया, लेकिन जो मन फिराया था उसने जीवन पाया। और तीसरा यीशु मसीह, प्रेज गॉड, वो स्वयं ही जीवन था, ही हिमसेल्फ वाज लाइफ। तो इन क्रूस की कथाओं की ओर थोड़ा सा हमारा ध्यान को हम ले जा रहे हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा यीशु मसीह की क्रूस के बारे में बताकर मैं बाकी भागों में जाने के लिए चाहूंगा। नेक्स्ट वन। यीशु मसीह के क्रूस का या क्रूस उठाने के एक छोटा सा तस्वीर है, उसका विवरण मैं बाद में दूंगा। कि प्रभु
आगे को हम देखने जा रहे हैं क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए। इसीलिए हम इसको देख रहे हैं कि क्रूस उठाना कैसे होता था। ये क्रूस अलग अलग प्रकार के होते थे, वो भी मैं और कभी बताऊंगा, क्योंकि ये आज और कल में बताने के लिए वक्त नहीं है। क्रूस अलग अलग प्रकार के होते थे, टी शेप का और प्लस शेप का। वैसे हम अभी जो बोलते हैं क्रॉस शेप का, तो अलग अलग आकार के होते थे। और ज्यादातर जहां तक प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया गया था क्रूस, जो हम लोग अक्सर जो सोचते हैं क्रॉस वाला, वो ही होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर एक यीशु मसीह के अपराध क्या है करके लिख के रखा था। इसीलिए हो सकता है यीशु मसीह का क्रूस जो लास्ट वाला, अपन जो ट्रेडिशनली विश्वास करने वाला क्रॉस शेप का ही होगा जहां तक, ठीक है। और अक्सर क्या होता था कि क्रूस का ये जो लंबा लकड़ी होता था, वो जहां क्रूस पर चढ़ाना वहीं रखे रहते थे, क्योंकि 150 के ऊपर किलो का रहता था वजन इसका। तो एक क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला व्यक्ति उतना बोझ उठा करके चलना नेचुरल नहीं है। हम लोगों का जो प्रचारों में होता है वो वैसा नहीं है कि पूरा क्रूस उठा के थोड़ी चलता था। लेकिन ये क्रॉस बार होता था, वो क्रॉस बार ही अक्सर लेकर के लोग चलते थे। वो क्रॉस बार जैसे इसमें दिख रहा है खांधे पर रखते थे। मैं कई बार प्रभु भोज के समय में आपको बताया, खांधे पर रखते और दोनों हाथों को फैलाकर उस लकड़ी से बांधते थे, बांधकर उन्हें ले जाते थे। यीशु मसीह के विषय में यीशु को उससे पहले कोड़े लगवाए थे, वो भी हम और किसी समय में देखेंगे। व्हाट ऑल पनिशमेंट्स ജീസസ് എൻഡുവേർഡ്, എന്തെല്ലാം ശിക്ഷകളാണ് യേശുവിന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് മറ്റൊരിക്കൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം। यीशु को लेकिन क्रूस पर चढ़ाने से पहले पूरे कपड़े उतरवाकर यीशु पर कोड़े लगाए थे, तो पूरा शरीर यीशु का घाव से भरा था, कच्चा कच्चा घाव। और तुरंत उसके बाद यीशु के ऊपर लाल रंग का कपड़ा पहनाया और थोड़ी देर यीशु को ऐसे छोड़ा। हाँ, तो तब तक ये कपड़ा इन घावों में, खून में चिपक गया। थोड़ी देर के बाद यीशु थोड़ा सा सांस लेने लगे, तब दोबारा सैनिक आए, क्योंकि उद्देश्य तो यह था कि मरवा के भेजे, कोड़ा लगवा के भेजना ही उनका उद्देश्य था। पिलातुस ने चाहा यीशु को छोड़ दे, क्योंकि पिलातुस को मालूम था यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया है। तो यीशु को छोड़ना चाहा, लेकिन यहूदी मान नहीं रहे थे। इसीलिए सोचा कि कोड़े लगवाते हैं, यीशु को ये हाल में देखेंगे तो दया आ जाएगा। सोचा अरे ठीक है, अब इतना हो गया ना, छोड़ दो बोलेंगे, ये सोच करके यीशु पर कोड़े लगवाया। लेकिन उतने में भी यहूदी नहीं माने। ठीक है ना, सीधे बैठो। उतने में भी यहूदी नहीं माने, तो दोबारा उनको क्रूस पर चढ़ाने लगे। इसलिए था उनको कोड़े लगवा करके ऐसे छोड़ दिया कुछ देर, लेकिन फिर भी नहीं माना, तो बाद में क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। तब तक ये कपड़ा चिपक गया था। फिर सैनिक आए, वो कपड़े को आराम आराम से निकाले होंगे,
बिल्कुल भी नहीं। एकदम से निकाले होंगे तब मसीह का घाव और भी दर्दीले और कच्चे बन गए, फिर खून बहने लगे। उसी नंगे पीठ पर लकड़ी को रखा। ये लकड़ी कारपेंटर ने अच्छे से बनाया हुआ नहीं है, कच्चा लकड़ी, बिल्कुल क्या बोलते हैं, आ, कहीं घाट है, कहीं, हाँ, रफ है बिल्कुल। वो रख करके, ज्यादा दूर नहीं, आधा किलोमीटर के आसपास ही है, लेकिन उतना भी हो, इतना डिहाइड्रेट हो चुका, खून बह चुका यीशु, इतना भारी, ये होंगे 30 किलो के ऊपर, 30 और 40 के आसपास ही इसका वजन है, कि कुल क्रूस का 150 के ऊपर रहता था। तो क्रॉस बार ऐसे ही ये 30 किलो के आसपास की एक लकड़ी रहता था, 30-35 किलो का, फिर भी वो भारी है। हम लोग 5 किलो का कोई सब्जी लेकर के घर आ जाएं तो मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार थका हुआ यीशु के ऊपर क्रूस का ये क्रॉस बार रखकर मसीह को चलाकर लेकर गया। तो ये था नियम कि क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला ही क्रूस को उठा करके चलना है। तो क्रूस किसी के खांधे पर दिखे तो समाज समझ पाती थी कि यही अपराधी है, यही मरने वाला है। तो जरूर पब्लिक का, समाज की, लोगों की पहचान रहती थी। ക്രൂശുമെടുത്തുകൊണ്ടൊരുത്തൻ പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ജനത്തിന് മനസ്സിലാകും ഇവനാണ് കുറ്റവാളി, ഇവനാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ആരെ കൊല്ലാനാ പോകുന്നതെന്ന് പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പോകുമ്പോൾ നമ്മെ ലോകം മനസ്സിലാക്കണം നാം ആരാണെന്ന്, യേശുവിന്റെ शिष्यरानंद। इसी तरह हम भी जब क्रूस उठा करके चले तो लोगों को पता चले, संसार को पता चले कि चेला कौन है यीशु का, हम ही हैं, हम मसीह के चेले हैं करके लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है। जैसे हमने पहला कुरिन्दी 18 में, I mean 1 का 23-24 में अभी देखे थे कि क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु अन्य जातियों के लिए एक मूर्खता के कारण है। तो एक अन्य जाति की व्यक्ति से ऐसा एक उद्धारकर्ता के बारे में बोले जो क्रूस पर चढ़ाया था, वो बिल्कुल भी मूर्खता की बात थी। शायद मैंने आपको बताया, हम लोग गांवों में जाते थे पहले फिल्म शो के लिए। फिल्म शो की शुरुआत में सब यीशु मसीह की फिल्म, और कुछ नहीं थी। तो लोग बहुत अच्छे से देखते थे, लेकिन आखिरी में यीशु को क्रूस पर चढ़ाने लगे, मारने लगे, तो कुछ लोग गाली देके वहां से उठ के चले जाते थे। तो कि अरे ये ऐसे मार खाने वाले के पीछे हम चलेंगे तो हम भी मार खाएंगे यार, छोड़ इसको। कुछ लोग बोलते थे अरे तुम्हारा तो देवता ऐसे मार खा रहा, लेकिन हमारे को देखो, फलाना ठिकाना किसी किसी का नाम लेकर बोलते थे कि वो देखो कितना ताकतवर है, उसने क्या किया, शत्रुओं से कैसे लड़ा, जीता, ऐसे बोलते थे। तो अन्य जाति के लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया उद्धारकर्ता बिल्कुल मूर्खता, फूलिशनेस ही था। या और क्योंकि क्रूस पर चढ़ाया जाना उतना निंदा की एक बात माने जाते थे। जल्दी जल्दी नेक्स्ट। वैसे ही
अगर कोई रिश्तेदार क्रूस पर चढ़ाए गए हो तो उसकी नाम से जाना जाना पसंद करते थे लोग? बिल्कुल भी नहीं। हम आज भी तो नहीं करते हैं। अगर कोई बड़े बड़े स्थानों में नौकरी कर रहे हैं तो दूर के रिश्तेदार भी हो तो हम बोलेंगे फलाना हमारा। लेकिन हमारे खास लोग कोई जेल में पड़ा हो तो नहीं बोलेंगे। ऐसा कोई कैपिटल पनिशमेंट मिला हो, नहीं बोलेंगे। कोई क्रिमिनल उसमें ये पकड़ा गया हो तो चुप रहेंगे, नहीं बताएंगे। अगर उससे भी बड़ा खतरनाक था उस समय क्रूस पर चढ़ाया जाना, कैपिटल पनिशमेंट। अगर कोई रिश्तेदार क्रूस पे चढ़ाए गए होते तो नहीं किसी को बताते थे। और बिल्कुल भी एक उद्धारकर्ता, एक प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया होना बिल्कुल सुनने को नहीं मिलता था। रोहन आप सीधे बैठो ना, गला दुखेगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, आपको बार बार ऐसे मुड़ के देखना पड़ेगा। अब ठीक है ना? हाँ। तो ए क्रूसिफाइड सेवियर वाज अनहर्ड। बिल्कुल लोगों को, हमारे भी दुनिया में ऐसे किसी को सुनने को थोड़ी मिलता है। या it was a foolishness therefore for the wisdom of the Gentiles। विशेषकर ग्रीक्स जो है, यूनानी लोग हैं, सोक्रेटिस के, अरिस्टोटल के, प्लेटो जैसे फिलोसफर्स, दार्शनिक लोगों के परंपरा लेकर बैठे हुए लोग हैं। बुद्धिमान अपने आप को समझते थे, बड़ा ज्ञानवान समझते थे। ऐसों के लिए ये तो बिल्कुल ही मूर्खता, सुनने लायक भी नहीं होते थे। ठीक है, अब जब आते हैं, इट वाज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर ज्यूज। क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला एक राजा मसीह, यहूदी बिल्कुल ऐसा किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय यहूदियों को किससे छुटकारा चाहिए था? रोमियों से, क्योंकि रोमी लोग उन पर राज कर रहे थे। वे एक मसीह का इंतजार कर रहे थे जो उनको रोमियों के हाथों से छुड़ाए। छुड़ाए नहीं तो कम से कम एक लड़ाई तो छेड़ ले। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया कहा। इसलिए यीशु के पास लोग आकर के पूछे थे, क्यों कैसर को कर देना है या नहीं? यीशु मसीह ना बोलते हुए यहूदी सुनना चाहते थे। कैसा होते तो ही इज रिवोल्टिंग अगेंस्ट रोमन्स। अगर कैसर को कर देने से मना करें तो उसका मतलब ये रोमी सरकार के खिलाफ है। लेकिन रोमी सरकार का अपना दे दो करके यीशु मसीह ने बोला तो यहूद ने सोचा कि ये तो हमारे मसीह किसी हाल में नहीं हो सकता है, तो ये रोमियों का पक्ष का है। इसीलिए भी उन लोगों ने यीशु को बिल्कुल त्याग दिया था। और उतना भी नहीं, उनके शत्रुओं के हाथों में पकड़ाया गया। उनकी शत्रु रोमियों की हाथों से सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा सेंटेंस, वर्डिक्ट, पनिशमेंट, सबसे बड़ा दंड को पाना। ऐसा एक व्यक्ति, उनका उद्धारक, उनका मसीह, उनका राजा, उनके राजा, आप लोग मेरे साथ हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा कोई राजा जो हमारे शत्रु से बचाने की बजाय उन्हीं के हाथों मारा जाए,
तो वो यहूदियों के लिए एक ठोकर का कारण था, स्टम्बलिंग ब्लॉक था। इसीलिए पौलुस ने पहला कुरिन्थी 18 में 23-24 में बोला कि हम क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह की प्रचार करते हैं, लेकिन वो मसीह यूनानियों के लिए मूर्खता है और यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है। अब उसका मतलब क्या है, समझ में आ गया ना? तो क्रूस पर जो चढ़ाए जाकर मारना, वो डेथ वॉज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम पेन विथ मिनिमल ब्लड लॉस, thereby extending the pain and suffering by days। ये भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका कि क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले लोग जल्दी नहीं मरते थे। उनको जल्दी मरने के लिए रोमी लोग चाहते भी नहीं थे, इसीलिए क्रूस पर चढ़ाकर मारते थे कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक उनको सबसे ज्यादा दर्द में डाल दे और उनका खून बहुत ही कम निकले। क्रूस पर चढ़ाए जाने वालों का खून नष्ट होना स्वाभाविक नहीं है। आप लोग हमारे साथ है ना? क्योंकि यीशु को तो कोड़े लगवाए थे, यीशु को तो भाला मारे थे, लेकिन साधारण तौर पर क्रूस पर चढ़ाने वालों को ये नहीं करते हैं। कोड़े लगवाना भी एक दंड है, क्रूस पर चढ़ाना कैपिटल पनिशमेंट है। हमारे बीच में, हमारे देश में जिसको फांसी की सजा देने वाला है, उनको लठ से मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे। उनको कुछ पनिशमेंट देंगे? नहीं, फाइन भी नहीं है उनको, उनको फाइन भी नहीं। तो फाइन नहीं दे देगा तो एक और बार फांसी लगाएगा, है ना? तो जो कैपिटल पनिशमेंट है, उस कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु दंड, मृत्यु दंड पाने वालों को और कोई उससे नीचे वाला दंड नहीं देते थे। इसीलिए कोड़े लगवाना और क्रूस पर चढ़ाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह के ही विषय में वो हुआ। क्रूस पर इसलिए चढ़ाते थे कि खून बहुत कम बहे। यीशु के साथ में जो लोग थे ना, जो क्रूस पर चढ़ाए थे, उनको कोई कोड़े नहीं लगवाए थे, उनका खून नहीं बहे। वे पूरे पूरे तंदुरुस्ती स्थिति में क्रूस पर चढ़ाए गए थे। इसलिए था प्रभु यीशु मसीह मर गया करके जब पिलातुस ने सुना तो आश्चर्यचकित होकर के पूछा, इतना? मेरे साथ तो चलो ना, है? मर गए क्या वो? ऐसे पूछने लगे। क्यों? उतना जल्दी नहीं मरते थे, मिनिमम 1 हफ्ता लेता था, 1 हफ्ता से 10 दिन के बीच में ही मरते थे वे, क्योंकि खून नहीं जाता था। लेकिन यीशु मसीह के विषय में ऐसा नहीं हुआ, और इतना दिनों तक बड़े आराम से थोड़ी क्रूस पर पड़े रहते। दर्द है, 3 खीलों में जो पड़े रहे, तब उसका भी बाद में मैं बताऊंगा। 3 किलो में जब टंके पड़े रहे तब का जो दर्द है, उसके लिए मैंने कई बार आपको बोला एक्सक्रूशिएशन। ठीक है, आगे। Crucifixion was in every sense of the word excruciating. That's a Latin word. Out of the cross, used as an adjective, extremely painful,
very embarrassing, causing intense suffering, unbearably distressing, torturing, tormenting. ये जो शब्द का अर्थ ऐसा है, क्रूस पर की वेदना को, दर्द को दर्शाने वाला एक शब्द है एक्सक्रूशिएटिंग। लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है वो। उसका मतलब यह है एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ही ज्यादा दर्ददायक, बहुत ही निंदा की बात, सबसे ज्यादा निंदा की बात। कॉसिंग इंटेंस सफरिंग, बहुत ज्यादा दुख देने वाली और असहनीय, उस तरह का एक शब्द है जो क्रूस की अनुभव को दर्शाने वाली बात। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट प्रोफेसर। उसमें यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या क्या सहा, क्रूस की यीशु का अनुभव क्या क्या था, उन बातों को जब हम समझेंगे तभी हमको उठाने वाला क्रूस की मतलब भी हम समझ पाएंगे। हमको कौन बनना है? चेले बनना है, शिष्य बनना है। शिष्य बनना है तो क्या उठाना है? क्रूस उठाना है। क्या है क्रूस का मतलब? उसके लिए हमें हमारा उद्धारकर्ता जिसने क्रूस को सहा, जो क्रूस को उठाया, उसी से पूछना होगा क्रूस की दर्द क्या था, क्रूस के अनुभव क्या था, लज्जा की बात क्या थी। ये सब बातें हमें मसीह से ही पूछने से पता चलेगा तो हम उसी तरफ में चलेंगे। और हाँ, जो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले की दर्द के बारे में, ये भी बात मैं कई बार आप लोगों को प्रभु भोज के समय में बता चुका हूं कि करीब 45 डिग्री झुकाकर क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले का दोनों पांव जो है, दोनों पांव क्रूस पर फिक्स करते थे और हाथों में भी, जैसे मैं कई बार बोला, हथेलियों पर नहीं है, यहां पर रिस्ट में, तो जिससे इन दोनों, यहां की दोनों हड्डियों की बीच से जाने वाली नस वो डैमेज होता था। तो इन सब मिलकर के क्रूस पर सबसे खास जो दर्द होता था वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, कि सफोकेशन होता था क्योंकि ऐसे झुक जाते हैं तो पसलियां जो है ऐसे रहने की बजाय झुक जाती थी, जिससे लंग्स दब जाता था, सांस लेना उनको मुश्किल हो जाती थी। उनको अगर सांस लेना होता, उनको इन पैर की कीले पर खड़ा रहना होता था। इस पर जब खड़ा होता तब है ये झुका हुआ पसली सीधा होता, लंग्स बराबर होते, सांस उनको मिलते लेकिन पूरा शरीर का वजन पैर पर, कीलों पर देना कितना देर तक संभव है किसी से? बिल्कुल भी नहीं। आपको मालूम है यीशु के साथियों का दोनों का टांग तोड़े थे, किस लिए? इसलिए कि वो सांस लेने के लिए पैरों पर खड़े ना रह सके, जिससे उनको ऑक्सीजन दी मिले बिना मर जाए।
मृत्यु जल्दी करने के लिए पांव को तोड़ देते थे। वो भी रोमियों का एक प्रकार की दया का काम था कि 8-10 दिन तक दर्द सहते ना रहें, पैर तोड़ दिया तो फिर वे खड़े नहीं हो पाते थे। उस समय का थोड़ा सा दर्द है और जल्दी बस। कितना घंटे तक सांस रोक सकते हो? क्यों जोहान? क्या आशीष? बस कितने भी तंदुरुस्त भी लोग हो, 2-3-5 मिनट ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। हम श्वास अगर पकड़ के है तो हम छोड़ ही देंगे, फिर जान छूटने पर है तो हम श्वास छोड़ देंगे, लेकिन यह तो कोई चारा है ही नहीं। इसीलिए है कि यीशु मसीह के पसली पर भाला मारा तब खून और पानी बहे। तो बताए जाते हैं साइंटिफिकली, ये सब 2 मेडिकल डॉक्टर्स ने क्रूस पर इस प्रकार चढ़ाए गए लोगों के एक्सकवेशन करके, खुदाई करके, यरूशलेम उस इलाके से खुदाई करके यीशु मसीह की जमाने में, रोमियों की जमाने में वे लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मारे हुओं का हड्डियां मिले, उस पर किए हुए रिसर्च के आधार पर बनाए गए आर्टिकल्स में से निकाला गया है। ये कोई प्रचारक का नहीं है, पास्टर की बात नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने, 2 डॉक्टरों ने मिलकर के लिखा हुआ कुछ बात है। उन लोगों ने नियर अबाउट 1965 में पब्लिश किया हुआ एक आर्टिकल है, तो उसके अनुसार है। तो रेस्पिरेशन, सांस लेना उस समय मुश्किल हो जाती है। तो वो दर्द, इसलिए मैं कई बार आप लोगों को बोला, यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगा पड़ा रहा, कितने घंटे अन्नु यीशु मसीह क्रूस पर कितने घंटे पड़ा रहा था? शोभा? जो है कितने प्रभु भोजों में मैं बोला था? समझ? 3 घंटे, 3 आवर्स, 2.5 घंटे। हाँ, इनके उतना नहीं होना चाहिए। कितना रोहन? 11 घंटे, 9 आवर्स। अभिषेक? आशीष तो बोलने के लिए तैयार है, शोभा ना बोले तो क्या? कोई भी? 9 to 3 मीन्स 6 आवर्स। यीशु को क्रूस पर कितने बजे चढ़ाया था? बहुत बार मैंने आप लोगों को बोला, तो उसका मतलब हर महीना कम से कम मैं प्रचार कर सकता हूं, है ना? ऐसे मत हो प्यारो। हमको जो क्रूस उठाना है, उसके लिए यीशु की क्रूस का अनुभव हमें मालूम करना है। अभी भी मैं देखता हूं कि कुछ लोग आपके बीच में बोर हो रहा है ये सुन करके या देख करके, मैं महसूस कर पा रहा हूं। तो यीशु मसीह हमारे लिए उठाया दुखों के बारे में। पढ़िए, मैं मार्क 15:25, मरकुस 15:25। और एक पहाड़ दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। जब एक पहाड़ दिन चढ़ आया था। एक पहर दिन चढ़ आया था।
और किसी बाइबल में और कुछ लिखा है इंग्लिश में? इट वॉज थर्ड आवर, या थर्ड आवर ऑफ द डे मीन्स फर्स्ट आवर है 6 to 7, सेकेंड आवर है दिन में, डे का कितने आवर्स होता है? 12, दिन का 12, डे नॉट 24 आवर्स डे टाइम डे का 12, नाइट का 12, ऐसे करके फुल डे 24 आवर्स। तो ये दिन का तीसरा घंटा था, दिन का तीसरा घंटा या फिर दिन का पहला पहर, ठीक है। ईदर वी कैन से इट वॉज द थर्ड आवर ऑफ द डे और द फर्स्ट वॉच ऑफ द डे। वॉच 3 hours each in each watch, ओके। तो 12 घंटे, उसमें 6 से 7 तक पहला, 7 से 8 तक दूसरा घंटा, और थर्ड आवर 8 to 9। सो 9 बजे के आसपास पकड़ लो, एक पहर, पहला पहर 9 बजे के आसपास यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, और मरा कितने बजे? शाम का 3 बजे। तो 6 घंटे। मैंने आपको बताया कि कई दिनों तक लोग पड़े रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह जल्दी मरा, क्योंकि खून यीशु का बहुत बह चुका था इससे पहले ही, और पानी नहीं पिया। पानी भी, खून भी शरीर से बह जाने के कारण यीशु मसीह को जल्दी मरने को मिला। तो इस प्रकार वो 6 घंटे भी हो, यीशु मसीह ऐसे क्रूस पर पड़े पड़े जो है, सांस मिलने के लिए क्या होता था? पैरों पर खड़ा हो जाता था। जब पांवों पर खड़ा होता, पूरा शरीर का वजन उस एक खिल्ले में, लेकिन वो सहन नहीं होता था। फिर पांव को छोड़ देता ढीला, तो हाथों में टंगा पड़ा रहना। जब हाथों में टंगा पड़ा रहे, फिर से पसली दब जाना, फिर सफोकेशन, सांस नहीं मिलना। जब सांस ना मिले, प्राणवायु के लिए तड़पते तड़पते फिर पांवों पर खड़ा हो जाता। जब प्राणवायु नहीं मिलता, वो तड़पने के बीच में पांव का दर्द महसूस नहीं होता था। सांस मिलने लगे, होश आ जाए, तो फिर से पांव का दर्द महसूस। ये प्रोसेस, ये 6 घंटे होता रहा, लेकिन आखिरी में यीशु मसीह सांस, प्राणवायु मिले बिना और डिहाइड्रेट होते हुए अपना प्राण को दे दिया। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मसीह आखिरी दम तक होश में रहा। इसलिए था यीशु मसीह ने वो कड़वा दाखरस को नहीं पिया। കയ്പുനീർ യേശു കുടിച്ചില്ല. രുചിച്ചു നോക്കിയാറെ അവനത് കുടിച്ചില്ല. स्तोत्रम। कि वो एक लोकल अनस्थेशिया था, लोगों को ये दर्द महसूस न करने के लिए उनको दिया जाता था, बेहोश हो जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो पिया नहीं, क्योंकि मसीह की आखिरी दम तक मुझे और आपको अपने समझ में बनाए रखने के लिए प्रभु ने चाहा। इसीलिए यीशु मसीह वो नहीं पिया। साथ में हैं आप लोग? थक गए? पक्का ना? ठीक है।
तो या तो प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की अनुभवों को हमें समझना चाहिए, तभी हमको क्या क्रूस उठाना है या हमको क्रूस उठाना है उसका मतलब समझ सकेंगे। ठीक है, शायद इतना ही होगा उसमें ना। या अब जो दूसरा मैंने बोला था, रेफरेंसेस दिखाओ। एक और स्लाइड दिखाकर बाकी मैं वैसे बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है चेलापन के विषय में, तो कम से कम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 सुसमाचार की किताबों में होकर कम से कम 6 बार हमको उसके बारे में प्रभु ने बताया है। मत्ती 10 अध्याय की 34 से 39 तक, मत्ती 16 अध्याय की 24 से 28 तक, मरकुस 8 की 34 से 38 तक, लूका 9 की 23 से 27 तक, और लूका 14 का 25 से 35 तक, और यूहन्ना 12 का 24, 25 और 26। तो चारों सुसमाचार की किताबों में एक जैसे उठा उठा करके बताया हुआ बहुत ही कम बातों में एक विषय है, यीशु की चेले बनने की बात। मसीही की हमको और किसी समय पढ़ने को प्रभु अवसर दे। द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, मसीही चेलापन का जो है कीमत, वो हम और किसी समय मनन करेंगे प्रभु चाहें तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने के लिए चाहूं कि इन पूरे 6 भागों में, उसमें मत्ती में 2 बार और लूका में 2 बार, इन चारों किताबों में उठा उठा करके प्रभु ने इन बातें बताया है। तो उस विषय कितना महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है ना? यीशु मसीह ने इस विषय को उठा उठा करके बताया, तो ये कितना अधिक महत्वपूर्ण है। तभी मसीह इन सभी भागों में बताया, एक से अधिक बार बताया। है मेरे साथ? प्रेज गॉड। तो इसमें यीशु की चेले बनने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है? अपने आप का इंकार करना। दूसरा शर्त, या कैरिंग द क्रॉस, देन फॉलो हिम। तो इन पूरे 6 भागों में खास तौर पर ये 3 बात बताया है। अपने आप का इंकार करना, क्रूस उठाना, यीशु के पीछे चलना। हम उसमें से एक ही बात को अभी लेंगे, क्रूस उठाना। ठीक है ना? सबसे पहले टाइटल आपको याद होंगे, क्रॉस बेयरिंग एंड फॉलोइंग द क्रूसिफाइड। क्रूस उठाकर क्या ध्यान दे रहा था? क्रूस उठाकर कौन सा यीशु की? रोटी खिलाने वाला, समुद्र पर चलने वाला, फिर
हाँ तो जोर से बोलो, बाकी समय में जैसे बोलते हैं ना वैसे बोलो। हाँ आज उपवास है, मम्मी ने कुछ नहीं दिया। जोर से बोलो। क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह के पीछे हम कैसे चले? क्रूस उठा करके चले। ठीक है, अब हम देखेंगे उस क्रूस का मतलब क्या है। लगभग 10 बातें मुझे आपसे बताना है। ये पुराना एक कर्जा है, ठीक है ना, याद होंगे ना? हाँ, क्रूस का मतलब मैं आपको बताऊंगा, कई बार इससे पहले बोला था। वो कर्जा आज मैं चुका रहा हूं। वैसे तो उसके लिए कम से कम 10 घंटे चाहिए, लेकिन आज और कल में होकर के समाप्त करने के लिए मैं चाहूंगा, और ज्यादा लेना नहीं चाहूंगा। और शायद शाम को आपको दूसरा कुछ आवाज सुनने को भी मिल जाए। इसलिए दिन ही दिन में मैं सोच रहा हूं आज और कल में आपको बताने के लिए। तो ठीक है, अब इसको बंद कर दो।